भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 9 महीने के इंतजार के बाद अब धरती पर लौट रही हैं। इसी पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद सुनीता विलियम्स के चचेरे भाई दिनेश रावल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। लेकिन मुझे आपने जो बात पूछी सब लोग पूछते हैं, पर बात एक ही है कि एक बात बहुत आनंद की है और दूसरी बात ऐसी है कि इतनी दूरी से वो नीचे आ रही है, तो हमको लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जीणी जीणी दुख हमको व्यक्त होता है। आनंद है समग्र भारत को, गुजरात को, अहमदाबाद को और समग्र विश्व को आनंद है वो जब वापस आ रही है तब। पर जब जो नजदीक के हैं उन लोगों को कुछ न कुछ भय भी लगता है। जी जी जी, तो मुझे भी ऐसा एहसास होता है और मुझे ऐसा होता है कि जल्द से जल्द इससे जो झड़प से आ रही है, इससे झड़प तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती, पर जैसी झड़प हो वो इतनी जल्दी से वो दुनिया की धरती पर आ जाए और सेफ हो और तंदुरुस्त हो, बस ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। हमारे गांव में हमारे मंदिर के अंदर दौलमा की सब लोग प्रार्थना करते हैं। आज कितने दिने से शुरू हुए थे और उनके लिए दीप तो जब गई इस दिन से चालू है और दूसरी भी सभी जगह पर हम जाकर प्रार्थना करते हैं। आज हम शाम को 5 बजे एक बापू नगर में रघुनाथपुरी के अंदर बच्चों के साथ हम एक यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और आरती माता जी को कर रहे हैं। दिनेश जी, ये तो आपने वो बताया बिल्कुल, ये तो आपने वो बताया कि जो मन में भाव है, एक चिंता भी है कि सुरक्षित वो लैंड कर जाए, वो जर्नी सेफ रहे, यही होता भी है। लेकिन ये तो आपने वो बताया कि प्रार्थनाओं का जो चल रहा है सिलसिला वहां पर, लेकिन स्वागत की क्या तैयारी है? जब वो आएंगी तो वो स्वागत किस तरह से किया जाएगा? नहीं, वो तो अमेरिका में होगा। यहाँ आए तो हम इतना बड़ा स्वागत कर दे कि कभी सोचा नहीं हो। पर अमेरिका के अंदर वो लोग सब नासा ने सबको नहीं आना दिया है। उन्हें नासा ने ऐसी सूचना की है कि भाई आपके नजदीक के रिलेटिव, का मतलब उनके सिस्टर या उनका हस्बैंड, उसके सिवाय कोई नहीं जा पाएंगे वहाँ और मिल तो पाएंगे ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना उनको अपने पब्लिक से दूर रहना पड़ेगा। जी दीपक जी, तो मैं चाहूंगी कि कुछ जो आपकी जो अभी तक का सफर रहा है, जो यादें रही हैं, वो व्यक्तिगत जो अनुभव है, वो आप आज हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। जरूर करने वाला हूँ कि क्योंकि सुनीता जब छोटी थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल के बीच में थी, तो हमारे गांव जुलासन आई थी। तो जुलासन हमने उसको कैमल पर बिठाया, तो कैमल पर से वो उतरती थी नहीं थी और फिर उनके डोग ऊपर लटक पड़ी। पहले से वो कभी घबराती नहीं थी। मैं इसीलिए बात करता हूं आपको ये कि वो जब छोटी थी तो भी बहादुर थी, जब बड़ी हुई और एक दफा यहाँ आई थी, इस टाइम वो एस्ट्रोनॉट नहीं थी, लेकिन वो हम उदयपुर गए तो रात को 10-11 बजे वो टहलने निकल पड़ी, तो रात को 1:30 बजे आई। तो मैं तो होटल पर वैसे घूमने लगा कि कहाँ गई, क्या होगा। मैं तो बहुत घबरा गया। मैं तो अब क्या करूं। फिर
वो तो आई, तो मैंने कहा, तो उसने कहा कि मैं वहां मिलिट्री में हूं, मैं कोई घबराने वाली नहीं हूं, और तुम ये समझ निकाल दो कि लेडीज घबराती नहीं है। लेडीज को ये दुनिया में बोल्ड बनने का एक सुनहरा मौका है। ये मैसेज मुझे इस टाइम उसने किया था, और आज वो एक बड़ी एस्ट्रोनॉट बन के दुनिया के आगे उनका नाम रोशन किया है, और इस बात का हमें फैमिली मेंबर की ओर से गौरव है। तो अमेरिका जाना कैसे हुआ था? थोड़ा हम चाहेंगे कि अगर आप वो सारी चीजें भी साझा करें। नहीं। जी जी। और जब वो भारत आई थी तब आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, मैं भारत आई थी तभी हर दफा मुलाकात होती है। जी जी जी। मेरे घर ही तो आती है। और हमारा सारा फैमिली में दीपक भाई के मोटा भाई 56 में अमेरिका गए जी, और दीपक भाई को आइजनहोवर स्कीम में उनको मेडिकल सर्विस और मेडिकल एडमिशन मिला था, और वहां जाकर वो न्यूरो में एमडी हुए, और वहां डॉक्टर की प्रैक्टिस भी वहां शुरू की थी। और इस टाइम हमारे सुनीता की मम्मी वहां उनको हॉस्पिटल में मिल गई, और दोनों ने अमेरिका में ही शादी की। सुनीता इंडियन बोर्न नहीं है, वो इंडियन के साथ जुड़ी हुई संबंध है। मैं बता सकता हूँ आपको, मेरे पास एक फोटो है। हमने घर के अंदर सुनीता जब दरिया किनारे गई थी तो एक बड़ा सा टोप बनाया, और इस टोप पर उसने राम लिखा। जी जी। तो हमारा घर का जो संस्कार था वो संस्कार हर हमेशा रहा था। तो हमारे घर के अंदर लेडीज का सब बड़े बड़े बाल थे, जी जी, तो उन्हें भी बड़े बाल रखने का शुरू कर दिया था, और बड़ा हेयर रखा था उन्हें। वो फोटो आप दिखा सकते हैं? खाने में भी उनको, वो फोटो आप दिखा सकते हैं? और अभी भी तो जब वो गई हैं तो हनुमान जी की मूर्ति लेकर वो वहां पर गई हैं, यही गणपति जी की जी 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 गणपति जी की मूर्ति ले मैंने दीपक भाई को दी थी, और दीपक भाई ने उनको दी थी, उनके पिताजी ने उनको दी थी जी। और मैं आपको एक फोटो बता दूं कि जिस फोटो पर उसने राम लिखा था, बस इस बताना एक कारण है। जी जी जी। उनके पिताजी भी बहुत धार्मिक थे और प्रभु के बड़े भक्त थे। आप देख सकते हो। जी जी। बैठी है सुनीता, और रेत के आगे, और रेत पर उसने राम लिखा है। जी जी, हम देख पा रहे हैं। और ये हमने देखा कि आपने एक एल्बम से ये फोटो निकाला है। इस एल्बम में और भी बहुत सारी, दिनेश जी, फोटोग्राफ्स हैं। कोई ऐसी फोटोग्राफ, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया जो आपको याद आ रहा हो उस फोटो को देखने के बाद, या आपको कुछ ऐसा? फोटो के देखने के बाद मैंने बताया नहीं क्या, उदयपुर में मैं ले गया था उनको। जी जी जी। तो उदयपुर में अपने सारे ड्रेस जो उनको हमने पहनाया था, राजस्थानी ड्रेस जी, हमने साथ में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और डाकोर, मथुरा, मध्य प्रदेश, सब जगह हम गए हैं उनके साथ। ठीक है ठीक है। तो कोई ऐसा वाकया जो आप याद करना चाहें, जो आपको इन फोटोज को देखने के बाद याद आता है, या जो आपको लगता है कि सामान्य लोगों से अलग बनाता है सुनीता विलियम्स को? वो तो मैंने वही बात कही कि
सामान्य विलियम, सुनीता विलियम ये अलग ही लड़की थी। मैंने नहीं बताया कि वो इस टाइम वो ऊंट पर से कूदकर उनकी डोक पर लटक पड़ी थी, छोटी थी तभी भी। तो उसकी हिम्मत तो बहुत थी और पहले से ही उसको हिम्मत थी। और दूसरी बात मैं बताऊं, मेरे साथ वो फैलमर्थ में रहती थी और फैलमर्थ में बोस्टन की बाजू में है फैलमर्थ, तो मैं गया था वहां। ठीक है। तो मुझे कहा कि चल, उसको बोटिंग का बहुत शौक था, तो मुझे कहा चल मेरे साथ तो समुद्र में घूमने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो भाई ठीक है। तो हम वहां पहुंचे उनके साथ, तो उन्हें चलाया तो बहुत जोर से चलाने लगे। वो तो इलेक्ट्रिक को उनके थे, तो बहुत तेज लेने लगी और उसको तो रमत थी ये सब बात। तो मैंने इतनी उमाबुम कर दी, मैंने कहा तू वापस ले ले। तो वो हंसती थी और नीचे आकर मुझे जोर से गले लगाकर कहने लगी कि घबराना मत, मैं तुझे मरने नहीं दे सकती। और बहुत हंसने लगी थी। वो बनाव भी मुझे याद, बहुत बनाव है, पर मेरी उम्र की वजह से मैं जब कहने का आता है तब मैं भूल जाता हूँ। हाँ, जी जी जी, नहीं बिल्कुल। आई एम मोर देन 84। जी जी जी, नहीं बिल्कुल। और वो भाव हम यहाँ पर समझ भी पा रहे हैं और जो तस्वीरें आप यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं, उन यादों को हम हमारे दर्शक भी उनको सुन पा रहे हैं जो आप साझा यहाँ पर कर रहे हैं। आपने कहा कि प्रार्थना के लिए आपने यज्ञ और कुछ बच्चों को भी वहाँ पर बुलाया है। ये ठीक है कि वो फ्लोरिडा में भले ही लैंड करें, लेकिन यहाँ भी एक होता है ना कि अलग तैयारी आप लोगों द्वारा यहाँ पर की गई होगी। आप देखिए कि परिवार कितना परेशान रहा होगा। 8 दिन का सफर था, एक लंबा। जी जी जी, मैं आपको एक फोटो बताने वाला हूँ। जी जी, और उसको इंडियन लेडी है, वो लेडी का बाल बड़ा होता है, वो उसने बार बार कहती थी तो कि मैं इंडियन लेडी हूँ। हम लोग उनके पिताजी और सुनीता तीनों और दिल्ली गए थे और आगरा, सभी जगह गए थे। जी जी, आप उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं। 2020 में आपके चाचा और सुनीता जी के पिता की मृत्यु हो गई थी। उस वक्त भी यहाँ आई थी सुनीता विलियम्स। उस वक्त आपकी क्या कुछ बातचीत हुई? वो पल अलग होता है। अब इससे पीछे तो हम बार बार मिले हैं ना। जी, जब वो जाने वाली थी तब वो मेरे घर आई थी। अमेरिका में मेरे 2 बच्चे रहते हैं। जी जी, और हमारा सारा फैमिली, दीपक भाई का बड़ा भाई का फैमिली, सब लोग वहां रहते हैं। तो इस टाइम वो मेरे घर आई और 3 दिन रही थी। और उनका फोटोग्राफ मैं आपके वो पर भेज देता हूँ। जी जी, 3 दिन मेरे घर ही रही थी। और इस टाइम मैंने कहा था, सुनीता अब क्या जाना है, इतनी दफा तो तू जाकर आई है। तो उसने बताया कि ऐसी बात नहीं है, मुझे दुनिया को कुछ देना है, मुझे इस दुनिया को कोई बड़ी बात देकर जाना है और इसीलिए कुछ भी हो जाए मुझे परवाह नहीं है। और भारत के प्रति उनको बहुत प्यार था, नरेंद्र भाई के प्रति बड़ा प्रधान, और गुजरात के प्रति भी उनको बहुत प्यार था। तो जब वो वहां पर फंस गए, वो टेक्निकल एरर वहां पर आ गया, वो थर्स्टर्स फेल वहां पर हो गए, तब आपको जरूर ये बात बहुत कचोट रही होगी। आपको लग रहा होगा कि मैंने उसे मना किया था, बावजूद उसके वो चली गई। आपको जरूर उस वक्त ये बात बार बार याद आई होगी। नहीं, वो बात मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, बुरी तरह से याद आई थी। जी जी जी, मुझे कहा मैंने ऐसा क्यों बोला, तो ये लड़कियों को परेशानी हुई। तो मैं मेरी जात पर गुनहगार बताता था। अच्छा, कि बेचारी को हैरान होते हैं और हम लोग भी यहाँ नीचे हैरान होते थे। सारा फैमिली
उनके पिताजी और मैं तो साथ में रहे हैं, साथ में खाया है, साथ में गांव में रहकर डोल पानी लाए हैं, वो सब हमने साथ में ही किया है और साथ में ही पढ़े हैं। तो दिनेश जी, आज तो लाइव स्ट्रीमिंग भी इसकी होने वाली है, क्योंकि वो प्रोसेस शुरू हो चुका है। तस्वीरें लगातार हम भी दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या ये पूरा जर्नी जो है वो रहने वाली है। जब भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे सुबह लैंड करेगा वो फ्लोरिडा के तट पर, तो पूरी रात मतलब आप देखने वाले हैं लाइव स्ट्रीमिंग, आंखें एकदम गड़ा कर। जी जरूर जोएंगे, जरूर जोएंगे, जरूर जोएंगे। बच्चों को भी कह दिया है, हाँ, जरूर जोएंगे। तो आज घर का माहौल एकदम अलग होगा। वो भले ही फ्लोरिडा के तट पर लैंड करने वाली हो, लेकिन ऐसा लग रहा होगा कि बस यहीं वो आने वाली है, यहीं वो लैंड करने वाली। बात मुझे ऐसा लगता है, मेरी फैमिली में मेरे बच्चे, बच्चों की पत्नियां, बच्चों, ग्रैंडसन सब वहां ही है, मैं अकेला ही यहाँ हूँ। तो इसीलिए तो मैं मर्यादित रूप में जो करेंगे, पर हमारी सोसाइटी, हमारे लोग, सब लोग करेंगे। सबको आनंद है। हमारे रिलेटिव यहाँ रहते हैं हिंदुस्तान, अहमदाबाद में, तो सब लोग आनंद बहुत। और आज हम एक बापू नगर में रघुनाथ स्कूल है, इसमें एक छोटा सा यज्ञ करने वाला है, जो सेफ अराइवल हो जाए। तो क्या कहा, आपने कहा कि सोसाइटी के लोग भी उतने ही उत्साहित हैं, वो भी उसी तरीके से जान रहे हैं, वो आकर बैठ जाएंगे, वो सेफली आ जाएंगे, तो सब हम पिंडा बेटा सबको खिलाएंगे आनंद से और आनंद व्यक्त करेंगे। और हमारा ये तो बहुत बड़ा आनंद है, और आनंद की प्रतिभा खाली थोड़ा मुंह पर दिखता है, बाकी नहीं दिख सकता। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। बिल्कुल। लेकिन दिनेश जी, जब वहां से यहाँ नीचे धरती पर जब वो आएंगी, वो लाइफ भी एक अलग लाइफ होती है, क्योंकि देखिए वहां पर बिल्कुल ही, अगर आप ग्रेविटी की बात करें, अगर आप रेडिएशन की बात करें, अगर जी जी, कभी इस बारे में उन्होंने, क्योंकि इससे पहले भी उनका कई मर्तबा वो एक्सपीरियंस रहा है, कभी शेयर किया उन्होंने? क्योंकि उनका इस बीच ब्लॉग भी एक बार कहती है, हाँ, मेरी साथ, क्योंकि मेरी लड़के और एक फैमिली के साथ बहुत बात करते हैं, और सब लोग बैठते हैं तो बात कर, हम घर में रहते थे तो भी बात करती थी, और बात ये करती थी कि मैं ये होगा, वह ऐसा है, तैसा है। और कभी कभी मस्करी में मुझे कहती है कि दिनेश तेरे को ले जाए हम ऊपर, तो हंसी भी थी थोड़ी। जी जी, पर वो बरोबर दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। जी जी।